नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को प्रणाम। कैसे हो भाई सारे? एक बार पुनः सबका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप तमाम साथियों को इस बात से विदित होगा कि अभी अपने कल से अपनी पशु परीक्षा की शुरू हो जाएगी। जो पेपर है वो अपने कल से शुरू हो जाएंगे, कल परसों और यानी नेक्स्ट डे, यानी 1 2 3 दिसंबर को अपना पेपर रहेगा। सर, जब ये 1 2 3 दिसंबर को जो पेपर रहने वाला है, इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है भाई, इन बातों को अपने माइंड में सेट कर लें कि परीक्षा कक्ष की जो रणनीति है, हम अंदर जब बैठेंगे हमें क्या क्या विशेष बातें हमें ध्यान रखनी है। पहले कौन सा सब्जेक्ट हल करना है अपने को, फिर उसके बाद टाइम का प्रबंध हमें किस प्रकार से करना है, उसके अलावा डाउट वाले प्रश्न कैसे हल करें, और जो तुक्का कौन से प्रश्नों में लगाना है। इन तमाम बातों पर मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि परीक्षा से पहले जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो चीजें एक बार व्यक्ति धोखा खा जाता है उसके बाद उन चीजों को सीखना चाहिए। सबसे पहले आप सभी साथी सुनिएगा, जैसे आपके कौन कौन से विषय है। सर, राजस्थान जी की है, विषय की बात कर रहा हूं मैं कि राजस्थान जी की है। राजस्थान जीके के अंदर मान लो करंट भी साथ में ही आ गया है ना। फिर उसके बाद में विज्ञान है, विज्ञान के 10 15 क्वेश्चन आएंगे, यही मैथ के 10 15 क्वेश्चन आएंगे, फिर आएंगे आपके पशुपालन के। सर, पहले कौन सा पेपर हल करें? आप तमाम साथियों को बता देता हूं कि सबसे पहले राजस्थान जी की हल करें। राजस्थान जी के जैसे ही हल हो जाता है, पशुपालन को पढ़े, पशुपालन के बाद विज्ञान हल करें, और लास्ट में मैथ करनी है। यानी सबसे पहले आपको करना है किसको? जीके को, है ना। और उसके बाद 2 नंबर जो आपको करना है वो आपको करना है जैसे पशुपालन को, 3 नंबर जो अपने करना है वो विज्ञान को, और 4 नंबर अपने को करना है मैथ को। इस टाइप से हमें हल करने हैं, ठीक। फिर क्यों गुरुजी मैथ लास्ट में क्यों करें? क्योंकि मैथ के अगर 15% आ गए ना, तो 15% आते ही आपको लगभग ऐसे मानकर चले 40 मिनट आपके खा गए ना, तो आपको ऐसे लगेगा ये लो टाइम तो चला गया, अब हम क्या करें, है ना। तो वो जल्दबाजी के अंदर फिर विद्यार्थी गलत कर देते हैं। तो मैथ को अपने लास्ट में ही लेना है, पहले नहीं लेना। पहले जीके करो, फिर उसके बाद पशुपालन, फिर साइंस, फिर मैथ। ये 30 क्वेश्चन जो आएंगे, 30 या 35 या 25 क्वेश्चन आएंगे इनके, वो आप लास्ट में हल करें, पहले ना करें, ठीक है सर। फिर दूसरा सवाल आप तमाम साथियों का ये है कि टाइम का प्रबंध कैसे करें। अब देखो, जब आपके पास में जीके आप जल्दी हल कर लोगे, तो अपने आप आपके पास में जब 1 घंटा बन जाएगा ना, तो फिर आप 1 घंटे के अंदर आराम से मैथ को क्लियर कर सकते हो। 1 घंटा आराम से बचेगा खुला, है ना। तो आप मैथ को क्लियर कर लोगे, क्योंकि इसके अंदर आपके ऑप्शन भी आप अपने हिसाब से भर लोगे, जो आपका ऑप्शन होगा उसके हिसाब से। तो आप लास्ट में आप मैथ करोगे, तो अपने आप टाइम भी बच जाएगा। पहले जीके करोगे, फिर उसके बाद में आप पशुपालन करते हो, फिर साइंस करते हो, फिर मैथ करोगे, तो अपने आप लास्ट में टाइम बच जाएगा जी। तो आराम से टाइम का प्रबंध कर सकते हो। दूसरी बात, वहां पर परीक्षा हॉल के अंदर सामने घड़ी लगी हुई मिलेगी, या जो वीक्षक आपको जो पेपर देने के लिए जो आप जाओगे, तो वहां आपके कमरे में जो मिलेगा वो आपके सामने खड़ा रहेगा। तो वो खड़ा रहेगा, तो आपको टाइम टू टाइम वैसे बताता रहेगा, या फिर स्कूल के अंदर जो आप कॉलेज है वहां पर घंटी बजती रहेगी कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। फिर उसके बाद डाउट वाले प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है, और तुक्का कौन से प्रश्नों में लगाना है। अब ये दोनों ऑप्शन आपके कॉमन है। जैसे मान लो आपको कोई ऑप्शन है, आपके सामने कोई प्रश्न आया कि भाई, जैसे मान लो कोई भी प्रकार का प्रश्न आ गया, और प्रश्न के अंदर आपको लगा कि A B C D ये 4 ऑप्शन आए, ई आपका 5वां ऑप्शन होगा। अब ये वाला कैसे करना है ये भी सुन लेना ध्यान से, कि जो ए आ गया आपको लग रहा है कि या तो ए है या बी है, तो फिर इस प्रश्न में आप रिस्क लें। क्यों सर? मान लो ऐसे आपके पास कितने प्रश्न आएंगे जिसमें आपको ऐसे लगेगा ए है या बी है, या बी है या सी है। ऐसे प्रश्न कम से कम आपको 10 या 15 देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको पूर्णतः डाउट रहेगा ये मैंने पढ़ा था, इसमें या तो ए है या फिर बी है, या ए है या डी है। तो सर ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है? ऐसे प्रश्नों में आप रिस्क लीजिएगा, जो आपको ए लगे तो ए, जैसे लास्ट में निर्णय तो आपको ही लेना है, तो ए के अंदर आप क्लिक कर दीजिएगा भाई, ठीक है ये भर दिया, क्लिक नहीं सॉरी भर दिया आपने ऑप्शन, ठीक भर दिया। अब आप सोचो कि 15% थे, या मान लो 14%, मान लो 15 16% मान लो जिसमें आपको डाउट थे। अब 16 प्रश्नों में ये तो मानकर चले कि डाउट वाले 16 में से 8 अगर गलत हो गए तो 8 सही भी तो होंगे, 8 सही भी तो होंगे। अगर 8 सही हो गए 8 गलत हो गए, तो आपके अंक कितने कटे? 8 गलत हुए तो आपके अंक कटे 2, और 8 सही हो गए तो अंक अपने को मिले 8। तो 2 मानकर चले तो 6 नंबर तो फिर भी आप आगे हो भाई। 8 जो सही हो गए, 2 आपके माइनस में चले गए, तो 6 अंक तो आगे ना। अब गुरुजी मेरे को प्रश्न आ ही नहीं रहा, ना ए आ रहा, ना बी आ रहा, ना सी आ रहा, ना डी आ रहा, तो आप आराम से ई भर दीजिएगा, ठीक है। अब अगर आपने एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर विद्यार्थी मार खाएगा। कैसे सर? कि अगर A B C D आपने भर दिया, कई बार क्या होता है कि ये भर दिया तो किसी ने सुना है कि 5वां ऑप्शन भरना जरूरी होता है, यानी 5वां ऑप्शन, तो आपने A B C D भर दिया ना, तो आप फिर ई को मत भर देना, मार खा जाओगे। क्योंकि 2 ऑप्शन भर दिया आपने, ए भी भर दिया, ई भी भर दिया, तो भले ही आपका ए ऑप्शन सही है, ई का कोई अंक नहीं मिलने वाला, लेकिन 2 भर दिया, इसका मतलब साफ आपको अंक नहीं मिलेगा। तो आपको A B C D अगर आ रही हैं, A B C और D, तो आप ये भरें। अगर ये चारों नहीं आ रहे हैं,
तब आप ई को भर दीजिएगा। ये बात ध्यान रख लेना तमाम साथी, सबसे बड़ी बात, विशेष बात है। ठीक, अब आपके दो सवाल थे, दोनों सवाल क्लियर हुए? जी सर। तुक्का कौन से पर्सन में लगाना ये भी बता दिया, डाउट वाले पर्सन को कैसे हल करना ये भी मैंने आपको बता दिया, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, सब्जेक्ट कैसे करना है। अब सर हमें एक बार के लिए पुनः अभ्यास करना है। अभ्यास करना है तो आप तमाम साथियों को मैं बता देता हूं, जिसको भी अभ्यास करना है तो 1 सेकंड के लिए आप सुन लीजिएगा। आपके लिए ये जो गुरु दक्षिणा वाला जो गुरु कृपा परीक्षा है ये आपकी फ्री है। सर इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा क्या? बिल्कुल, आप ये पेपर आराम से निकालो। कहां पर मिलेगा सर? उड़ान एजुकेशन जो अपना ऐप है, यहां पर आपको ये पेपर मिल जाएगा, उड़ान एजुकेशन ऐप है ना, ये डाउनलोड करो। या फिर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ये आपके नाम हेल्पलाइन नंबर है 9636325227 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी अपने आप। तो वैसे भी डाउनलोड हो गया, वैसे आप उड़ान एजुकेशन लिखोगे तो आपको सर्चिंग में मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पर ये फ्री टेस्ट सभी साथी दें, ताकि 3 घंटे का समय निकालें, आपको पता चल जाएगा कि 3 घंटे में मेरा क्या स्कोर आ रहा है। तो ये फ्री टेस्ट है, गुरु कृपा टेस्ट है, तमाम साथी फ्री जरूर दें इसे। ये आप सभी के लिए एक रामबाण साबित होगा, क्योंकि जैसा इसमें लिखा हुआ है उसी के ऊपर इसका आधार बनाया गया है। तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, परिवार पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए या तो यहाँ जुड़ जाइएगा, ये डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम पर बने रहे जीके गजान सर। फिर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। खमा गणित सारान, राम राम सा।